महान पंडित रावण की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। परदादा ब्रह्मा जी, दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य, पिता ऋषि विश्वा, भाइयों के नाम कुबेर, खर, दूषण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक बहन गाई गई। शूर्पणखा के बारे गायन है कि वह विश्व सुंदरी थी और शूर्पणखा का जन्म का नाम गंगा सुदर्शनी था। पवित्र और स्वयं का दर्शन करने वाली वो भी तपस्विनी थी। और त्रिजटा का नाम भी, वो भी पुत्री थी इस खानदान की। सीता माता के साथ उनको रखा गया, वो विभीषण की पुत्री थी। लक्ष्मण द्वारा नाक काटने के बाद शूर्पणखा कहलाई। रावण की कई पीढ़ियां अखंड पंडित ब्रह्मज्ञानी हुए। ऐसे संतों महात्माओं का कुल और इस पंडित परिवार में सोने जैसी चमकती एक से बढ़कर एक ऋषियों की श्रृंखला, लंका तपस्या की भूमि। तो ये कहना रॉन्ग हो जाएगा कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो रावण के संगी साथी उस यज्ञ को खंडित करते थे। रावण के पिता विश्वा हमेशा लोक कल्याण के लिए अखंड हवन यज्ञ करते। ऐसे महर्षियों का होना भारत के लिए गौरव का विषय है। संत महात्मा ऋषि मुनियों के चलते भारत विश्व गुरु कहलाया। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्यों के सभी संस्कार ब्राह्मणों द्वारा पूरे होते हैं। अगर पंडित ना ये यज्ञ हवन करवाएं तो शुभ नहीं माना जाता। भगवान राम पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हर घर में रावण का चित्र होना बहुत जरूरी है। संत रूप में चित्र होना चाहिए, महर्षि के रूप में चित्र होना चाहिए, रावण की शिक्षाओं को आदर्श बनाना चाहिए। इतना तो वो हक रखते ही हैं। उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उनको आदर्श मानना चाहिए, तो जिससे समाज का कल्याण होगा। उसके पीछे एक रहस्य है कि राम जी का रावण तक पहुंचने का, सत्य तक पहुंचने का, सीता तक पहुंचने का पुल नहीं बन रहा था, क्योंकि रावण से जाके शिक्षाएं ग्रहण करनी थी। अंत समय राम जी को लगा कि अभी भी अधूरा है, अभी भी शिक्षा पूरी नहीं हुई, तो लक्ष्मण को साथ लेके, अपने लक्ष्य को साथ लेके, लक्ष्य पूर्ति के लिए रावण से शिक्षा ग्रहण करी। कुबेर के खजानों की तलाश करने में महर्षियों का पूरा जीवन, कई पीढ़ियां लग गई इस कार्य को करते हुए। वेद शास्त्र ग्रंथों के अंदर खजाना ही भरा हुआ है, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। पहाड़ों पर रहकर जड़ी बूटियों की खोज करना, प्रकृति में छुपे हुए गहरे से गहरे रहस्य को जानकर वेदों शास्त्रों में उन रहस्यों का वर्णन करना। भले रावण की भगवान की तरह पूजा मत करो, आरती बंदन नहीं करो, परंतु पंडित की तरह, महापंडित की तरह आदर करना बनता है। जब भी कोई यज्ञ हवन पूजा होती है तो उसके अंदर सबसे पहले पंडित की थाली निकाली जाती है। अगर किसी पंडित का, ज्योतिषी का आदर नहीं करना तो अनादर भी नहीं करना चाहिए। भगवान को भगवान करके जानो,
ब्राह्मण को ब्राह्मण करके जानो, ऋषि को ऋषि करके जानो, ये धर्म कहलाता है। महाप्रतापी रावण का दशानन का गायन है, तो इतना आदर तो करना चाहिए। और ये पुतला जलाना बंद कर दशहरे को नए तरीके से हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए, मेला लगना चाहिए, पर रावण दहन नहीं होना चाहिए। अपने गली मोहल्ले में देखना चाहिए कि कोई बूढ़ा, अनाथ, बेसहारा परिवार अगर रहता है तो रात के अंधेरे में चुपके से अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके घर के दरवाजे के नीचे से कुछ धन उसके घर के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि लेने वाले को भी पता न चले और देने वाले को भी पता न चले। बुद्धिज्म में संत महात्माओं को दान देने की प्रथा को कॉपी करना चाहिए। बुद्ध समाज में देखना चाहिए कि दान कैसे दिया जाता है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि देने वाला हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता है, पैर छूता है और शुक्रिया करता है उस संत का जिस संत ने उसका दान स्वीकार किया। आभार प्रकट करते हैं। ऐसी संस्कृति का लुप्त होने से बचाने की जरूरत है। दशहरे वाले दिन इतना पॉल्यूशन फैलाना, अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का नुकसान करने से बचाना होगा। साथ साथ धन का नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, इस तरह के दशहरे का त्यौहार मनाने से संस्कृति गायब हो रही है। बच्चों के मन में नफरत की भावना का बीज बोया जा रहा है। महाज्ञानी पंडित को घृणा की दृष्टि से देखा जाना, बल्कि बच्चों को रावण की शिक्षाओं से वाकिफ कराना चाहिए। महाज्ञानी पंडित, आज्ञाकारी बेटा, पुरुषार्थी जीवन, तो सही ढंग से रावण के जीवन के ऊपर रोशनी डालनी चाहिए। बिना जाने बिना समझे ये त्योहार मनाना उचित नहीं है। 40-50 साल पहले ये सब कुछ शुरू हुआ और हमारे देखते देखते शुरू हुआ। वर्तमान समय विशाल रूप धारण कर चुका है, पूरी की पूरी संस्कृति को निगल गया है। आज जितना बड़ा रावण हो उतनी भी भीड़ जुटती है। बेहद का इशारा तो ये है कि भीतर का रावण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसका स्वरूप तो दिखाया जाता है। जरूरत है भीतर के रावण को जलाने की। और अज्ञानता की चरम सीमा का अंदाजा इस बात से लगता है कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले के रूप में जल जाने के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा घर में लाने की प्रथा बनी हुई है। उस जले हुए टुकड़े को मंदिर में रखा जाता है। ये कैसा इशारा है, और इसे शुभ माना जाता है। ऋषि मुनियों का, ज्योतिषियों का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। मेघनाथ ने कहीं कोई गलत नहीं किया था। कुंभकर्ण सोया ही रहता था, उसका कोई कर्म बनता ही नहीं था। तो हमें अच्छी रीति सब चीज़ों को समझना होगा। जिसको जितना मान सम्मान देना है उतना देना चाहिए। बहुत से शहरों में रावण की शिक्षाओं को आदर्श मानकर, रावण के नाम पे दुकानों का नाम रखकर, रावण के नाम पर कारोबार का नाम रखकर और ब्राह्मण रूप में उसकी पूजा की जाती है, ऋषि रूप में उसकी पूजा की जाती है, ताकि घर में उन शिक्षाओं से खुशियां बनी रहें।
पहले समय को याद करना होगा, जब रिश्ता तय होता था लड़का लड़की का, तो पंडित को भेजा जाता था और पंडित द्वारा जो भी कर दिया उसे ठीक माना जाता था। लड़की ढूंढनी हो, लड़का ढूंढना हो, और ब्राह्मण अपने जजमान के घर राखी का धागा बांधने आते थे, दुआएं देते थे। ये प्रथा कई गांव में अभी भी है। रावण ने सारा जीवन पश्चाताप से यज्ञ हवन करते बिताया। रावण में अहंकार भी था, परंतु पश्चाताप भी था। रावण के पश्चाताप का कारण रावण की माता केतकी बनी। महत्वाकांक्षा के चलते माता पार्वती के गृह प्रवेश के समय पार्वती माता द्वारा बनाई सोने की नगरी दक्षिणा में मांग ली, जिससे क्रोधित हो माता पार्वती ने श्राप दे दिया। और श्राप विश्व ऋषि को मिला था कि ये सोने की लंका जो तुम मुझसे छीन के ले जा रहे हो, दक्षिणा में लेके जा रहे हो, तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश करेगी। यही बात अंडरलाइन करने वाली है, बुद्धि रूपी पल्लू से बांधने वाली है। केकसी के कहने पर, पत्नी के कहने पर ऋषि विश्वा को माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ा। यही बात ऋषि विश्वा अपने पुत्र कुबेर को बताते हैं कि सोने की लंका तो मिली, परंतु उसके साथ साथ माता पार्वती का श्राप भी मिला। और दक्षिणा में आई सोने की लंका को अपनी पत्नी से पूछे बिना बड़े बेटे कुबेर को दे देते हैं। केतकी क्रोधित होती है, क्योंकि केतकी चाहती थी कि ये सोने की लंका का अधिकार रावण का है। अपने बड़े पुत्र रावण को, पुत्र कुंभकर्ण को सौतेले भाई कुबेर के खिलाफ भड़काती रहती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कुंभकर्ण और रावण अपनी माता के स्वभाव संस्कारों से प्रभावित थे। कुंभकर्ण इंद्र का सिंहासन पाने के लिए शिव की आराधना करता, और वो भी कड़ी तपस्या करता। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि सारी की सारी सत्ता, पृथ्वी, आकाश, पताल, इंद्र का सिंहासन सारा रावण के परिवार में जा रहा है, ब्राह्मण परिवार में जा रहा है, आगे चल के वो अहंकार का कारण बनेगा, तो उन्होंने माता सरस्वती को बुलाकर कहा कि कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर बात को बदल दो। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे ही भगवान से कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा, तो जीवा पर सरस्वती बैठी थी, वो निंद्रासन बन गया। तो कुंभकर्ण निंद्रासन बोल देता है। तो कुंभकर्ण के लिए गायन है कि वे लगातार सोता था और कुंभकर्ण को नींद से जगाना कठिन था। सिर्फ भोजन करने के लिए उठता, वो भी जब उसे बहुत मेहनत से उठाया जाता। संसारिक दृष्टिकोण से रामायण को देखेंगे तो सीधा सीधा यही संसारिक चीजें ही समझ आएंगी। जैसे रामायण दिखाई जाती है वैसी ही सही लगेगी, परंतु रामायण रावण की शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, इनके ऊपर कथा कही जा रही है। अब इनके ऊपर कथा कही जा रही है, जिसके ऊपर भी हम कोई बात करते तो उनका चेतन स्वरूप होता है। तो इन सब नामों का चेतन स्वरूप जानेंगे अगली कड़ियों में कि कहाँ रहते हैं। क्या ये लुप्त हो गए? क्या वह बेर से बना हुआ पर्वत लुप्त हो गया जो माता शबरी द्वारा चक के बेर खिलाए गए थे?
अगर ये चीज़ें का गायन है तो वो चीज़ें इस पृथ्वी पर जरूर होंगी। परंतु बेहद के अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए दिव्य बुद्धि का होना जरूरी है। दिव्य बुद्धि भी वरदान रूप में मिलती है, कमानी पड़ती है। शरीर की रचना कर पालना तो अपने आप होती रहती है। शरीर, हाथों को जितना बढ़ना है उतने ही बढ़ते हैं, आंखों को जितना बढ़ना उतनी ही बढ़ती हैं। ये कुदरत का काम है। परंतु बुद्धि का विकास मनुष्य ने स्वयं करना होता है। और दिव्य दृष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे महाभारत में संजय को किसने दिव्य दृष्टि दी थी? राज ऋषि ने, कुल गुरु ने। और संजय ठीक ठीक देख पाया युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, और देखने के बाद अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुना पाया। इतना तेजस्वी परिवार, इतना पुरुषार्थी परिवार, एक से एक बड़ा संत। तो इतना तो बनता ही है कि नमन बंदन किया जाए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ियों में।